नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में पहली बार हो रही ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का काउंटडाउन शुरू हो चुका है और प्रदेश सरकार ने 24 और 25 फरवरी को आयोजित होने वाली जीआईएस की तैयारियां अपने अंतिम दौर में है। इसका शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 फरवरी को करेंगे। ऐसे में चर्चा है कि प्रधानमंत्री एक दिन पहले 23 फरवरी को भोपाल आ सकते हैं। सरकार इस आयोजन को भव्य बनाने पर जोर दे रही है। भोपाल के मानव संग्रहालय में होने जा रहे ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के उद्घाटन सत्र में सिर्फ 5000 उद्योगपतियों को ही प्रवेश दिया जाएगा। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी करेंगे और उद्घाटन सत्र 1.5 घंटे चलेगा। हालांकि तय किया है कि उद्घाटन सत्र के दौरान मंच पर कोई भी नहीं बैठेगा। प्रधानमंत्री मोदी अंबानी, अडानी जैसे उद्योगपतियों के साथ मंच के सामने बैठेंगे। 2 दिन चलने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में शामिल होने के लिए निवेशकों ने जबरदस्त उत्साह दिखाया है और समिट में निवेशकों को मध्य प्रदेश में निवेश की अपार संभावनाओं से अवगत कराया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट एक वैश्विक समागम है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि व्यवस्थाओं में कोई भी कमी न रहे। उन्होंने कहा कि जीआईएस में कोर सेक्टर्स पर फोकस करते हुए ऐसी गतिविधियां आयोजित करें जिससे ठोस परिणाम मिले। मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक विशेषताओं को संजोए हुए जीआईएस 2025 का ऐसा भव्य आयोजन किया जाए कि आने वाले प्रतिभागियों के जीवन को बेहतरीन यादों में शामिल हो जाए। उन्होंने कहा कि 2025 को उद्योग वर्ष घोषित किया गया है। साल भर प्रदेश के विभिन्न संभागों में हर महीने किसी एक सेक्टर जैसे पावर सेक्टर, नवकरणीय ऊर्जा, ऑटो, एग्रो, पर्यटन, माइनिंग, हेल्थ, एजुकेशन और आईटी सेक्टर पर आधारित सेक्टोरल एक्सपो या कॉन्क्लेव का आयोजन भी किया जाए। 2 दिवसीय वैश्विक निवेशक सम्मेलन में राज्य के औद्योगिक इकोसिस्टम और प्रदेश में उपलब्ध निवेश संभावनाओं को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समग्रता के साथ प्रस्तुत करने के प्रयास किए जाएंगे। इसमें 25 देशों के लगभग 1000 प्रतिभागी शामिल होंगे और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में करीब 32,000 निवेशकों ने अपने रजिस्ट्रेशन कराए। समिट में आधा दर्जन केंद्रीय मंत्रियों के साथ ही देश विदेश के बड़े उद्योगपति भी शामिल होंगे। इसमें अंबानी, अदानी, टाटा सन्स, विप्रो ग्रुप के मालिक समेत करीब 20,000 उद्योगपति और निवेशकों के शामिल होने की संभावना है। कुल मिलाकर भव्य आयोजन होने जा रहा है और जो समिट का आयोजन होगा मध्य प्रदेश के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित होगा। पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। इसे लेकर क्या कुछ सीएम ने कहा है, पहले वो आपको सुनवा देते हैं। ये 3 तारीखें भोपाल और मध्य प्रदेश के लिए विशेष होने वाली है, जब यशस्वी प्रधानमंत्री सायंकाल भोपाल आएंगे और 24 और 25 को ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के माध्यम से मध्य प्रदेश औद्योगिकरण का एक नया इतिहास लिखेगा। मेरी अपनी ओर से इस व्यवस्थाओं के लिए सरकार के माध्यम से हमारे सारे प्रयास चल रहे हैं और उम्मीद करेंगे यशस्वी प्रधानमंत्री का दौरा ये अद्वितीय बनेगा। राजधानी भोपाल में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन 24 और 25 फरवरी को होना है। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन करेंगे, लेकिन उसके पहले राजधानी भोपाल में खास तौर पर जो इन्वेस्टर्स मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल आएंगे उनके स्वागत की तैयारी हो रही है। इस समय मैं राजा भोज सेतु पर खड़ा हूं। अगर आप देखेंगे तो ये राजा भोज सेतु है, यहाँ पर भी जो है खास तैयारी की गई है और ये वो पॉइंट है जहाँ से पूरा बड़ा तालाब जो है नजर आता है। खास तौर पर अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में जिस तरीके से समृद्धि के साथ साथ विकास की जो पूरी परिकल्पना है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की, उसको लेकर 2 दिवसीय इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया जाना है और ये भोपाल का बड़ा तालाब है और इसी के पास में स्थित इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय है, जहां पर 2 दिनों तक ये जो इन्वेस्टर समिट है वो चलेगी। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23 तारीख को ही मध्य प्रदेश पहुंच जाएंगे और उसके बाद 24 तारीख को सुबह जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर इस समिट का उद्घाटन करेंगे। ये समिट इसलिए भी खास हो जाती है क्योंकि 30 से ज्यादा देशों के जो प्रतिनिधि मंडल है वो इसमें शामिल होने के लिए आ रहे हैं। इसके अलावा कई बड़े उद्योगपति भी जो है समिट में हिस्सा लेंगे। कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो राजधानी भोपाल दुल्हन की तरह सजी नजर आ रही है और सिर्फ दुल्हन की तरह लाइटिंग से नहीं, अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश की जो विविध संस्कृतियां हैं, जो पारंपरिक लोक कलाएं हैं, चित्रकारी है, उसका दर्शन करने के लिए मौके पर जैसे ही राजधानी भोपाल के एयरपोर्ट से जो इन्वेस्टर्स हैं वो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में प्रवेश करेंगे और ठीक ये वही रास्ता है जिस रास्ते से तमाम जो उद्योगपति हैं या जो मेहमान हैं जिनको इस इन्वेस्टर समिट में आने के लिए जो है निमंत्रण दिया गया है। जब 24 तारीख को या 23 तारीख से जो सिलसिला है प्रतिनिधि मंडलों को आने का राजधानी भोपाल में शुरू हो जाएगा, इसी रास्ते से जो है तमाम जो आमंत्रित सदस्य हैं, प्रतिनिधि मंडल हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं,
वो यहाँ पर पहुंचेंगे और उसके बाद इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय में भी उनके ठहरने की व्यवस्था की गई और इसके अलावा तमाम जो होटल्स हैं राजधानी भोपाल के, वहां पर भी जो है सरकार ने उनके रखने की व्यवस्था की है। कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब इसका उद्घाटन करेंगे उसके बाद मध्य प्रदेश में, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मध्य प्रदेश की मोहन सरकार डबल इंजन की सरकार है और यही कारण है कि प्रधानमंत्री जब निवेशकों से यहाँ पर बात करेंगे, इसका उद्घाटन करेंगे, तो मध्य प्रदेश में जो रोजगार की संभावनाएं है और किस तरीके से मध्य प्रदेश को डबल इंजन की सरकार तेज गति से आगे बढ़ा सकती है, इस पर वो बात कहेंगे। और यही कारण है कि 24 और 25 तारीख मध्य प्रदेश के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है, रोजगार के साथ साथ। और जिस तरीके से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव समृद्धि के साथ विकास का दावा कर रहे हैं, उसकी पूरी परिकल्पना और एक बेहतर और फ्यूचरिस्टिक मध्य प्रदेश की झलक जो है इस इन्वेस्टर समिट में देखने को मिलेगी। कैमरा पर्सन संजीव लट्टू के साथ आकाश सेन, स्वदेश न्यूज, भोपाल। तो ये रिपोर्ट आपने भोपाल से देखी कि क्या कुछ तैयारियां मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में की जा रही हैं। 24 और 25 की वो तारीख जब ग्लोबल समिट का आयोजन पहली बार भोपाल में होगा और इसे भव्य करने को लेकर जोर दिया जा रहा है। तैयारियां लगभग अपने अंतिम दौर में पहुंच चुकी हैं। इसी पर हम चर्चा करेंगे, इसके मायने क्या है। मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा जुड़ गए हैं। रमेश जी, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। और चैतन्य भट्ट जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हैं। चैतन्य जी, आपका भी बहुत स्वागत है स्वदेश न्यूज में। दोनों मेहमान हमको बताएंगे कि क्या कुछ मायने पूरी समिट के होना है। भव्य तैयारियां जरूर हैं, सब कुछ बढ़िया किया जा रहा है, इंतजामात एकदम जबरदस्त हो रहे हैं, लेकिन मायने क्या कुछ हैं। पहले रमेश शर्मा जी, मैं पहले आपके पास आऊंगा। किस तरीके से आप 24-25 तारीख को देख रहे हैं? कुछ खबरें निकलकर सामने आई हैं कि पीएम मोदी 23 तारीख को ही आ सकते हैं और उद्घाटन तो वही करेंगे। और इसके साथ ही जिस तरीके से तैयारियां की गई हैं, और कल ही के दिन हमने देखा, परसों हमने चर्चा भी की कि निवेश की संभावनाएं जो लगातार जताई जा रही है, शुरुआत भी हो चुके हैं, शुभ संकेत मिल चुके हैं। श्री टेक कंपनी ने लगभग 9,100 करोड़ रुपए का निवेश किया है, प्रस्ताव इसके सामने आ गए हैं। तो 24-25 को तो शुभ संकेत से माना जा सकता है। तो किस तरीके से आप देख रहे हैं और क्या कुछ मिलने वाला है मध्य प्रदेश को? मोटे तौर पर इसमें कोई शक नहीं कि ये जो दो दिनों की तिथियां हैं 24-25 की, ये बहुत ऐतिहासिक तिथियां हैं। और एक प्रकार से अगर इसको कहा जाए कि ये उद्योगपतियों का या निवेशकों का महाकुंभ है तो शायद गलत भी नहीं होगा, क्योंकि इससे पहले इतना बड़ा इन्वेस्टर्स मीट भारत में कहीं नहीं हुई। हालांकि ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट एक बार उत्तर प्रदेश में हुई है, लेकिन इतनी बड़ी इन्वेस्टर्स मीट, इतनी व्यापक जो संख्या उपस्थिति की, ये मध्य प्रदेश में पहली बार हो रही है। और इसमें एक विशेषता, सबसे बड़ी बात मुख्यमंत्री मोहन यादव की ये है, जैसा कि उन्होंने कहा था कि विकास के साथ विरासत, तो विरासत का अर्थ होता है अपनी जड़ों से जुड़ना। तो इस पर उन्होंने दोनों दिशाओं में काम किया। अगर वो कृष्ण पाथेय बनाया और वो सारे काम किए, उज्जैन का सारा काम किया, उसके साथ उन्होंने पहले रीजनल इन्वेस्टर्स समिट की है। रीजनल इन्वेस्टर्स समिट भी मध्य प्रदेश में इससे पहले नहीं हुई। तो मोटे तौर पर कहीं ना कहीं वो जो बात है कि लोकल के स्तर पर तो जागृति होनी ही चाहिए। कई बार हम उच्च स्तर पर बहुत हवाई कार्यक्रम बना लें, वो निचले स्तर पर अगर जागृति नहीं हो तो उसके परिणाम नहीं आते। तो उन्होंने जो 5 साल पहले रीजनल इन्वेस्टर से मीट की, तो उससे कहीं ना कहीं जो देश के उद्योगपति थे उनके दिमाग में ये वाली बात गई कि मध्य प्रदेश में भूमि की स्थिति क्या है, जल की स्थिति क्या है, परिवहन की स्थिति क्या है और कच्चे माल की स्थिति क्या है। क्योंकि रीजनल इन्वेस्टर्स मीट में ये तीनों चारों चीजें बहुत अच्छे से सामने आई और उसके बाद अब ये ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट समिट हो रही है। मैं समझता हूं ये मध्य प्रदेश के आधुनिक विकास के लिए बहुत बड़ा नया आयाम इसमें साबित होगा। लेकिन इसमें हमको 2 चीजों की ध्यान में रखना है, इसमें कोई शक नहीं। इस इन्वेस्टर्स मीट में 2 लाभ भारी होंगे मध्य प्रदेश को। एक तो मध्य प्रदेश कहीं ना कहीं अंतरराष्ट्रीय स्तर का जो स्पर्धा है इस समय इंडस्ट्री की और मुद्रा की, उसमें मध्य प्रदेश सहभागी बनेगा और जागरूकता भी आएगी। और दूसरी, इसमें कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष के रूप में भी और परोक्ष के रूप में भी रोजगार के अवसर होंगे। मान लीजिए एक अगर इंडस्ट्री खड़ी होती है और उसके आगे कोई चाय वाला बन जाता है, कोई होटल वाला बैठ जाता है, कोई समोसे भी अगर बेचता है, तो कहीं ना कहीं रोजगार मिलता है उसको। तो प्रत्यक्ष भी और परोक्ष भी दोनों प्रकार के रोजगार मिलेंगे। लेकिन इसके साथ साथ एक सावधानी अवश्य रखनी चाहिए कि ये जो हमारा लोकल का स्किल है और लोकल की जो प्रतिभा है, लोकल का जो कौशल है, वो कहीं ना कहीं एकदम दब ना जाए, वो यथावत बना रहे। क्योंकि लोकल पर वोकल का जो नारा था
उसको कहीं ना कहीं हमको इससे संतुलन कैसे बनेगा ये आगे आने वाला दिखेगा। लेकिन जैसी अभी तैयारी दिख रही है तो मुझे तो इस लग रहा है कि 2-3 लाख करोड़ के तो तुरंत मेरे ख्याल से कार्रवाई हो जाएगी, और कम से कम 5-7 लाख करोड़ के निवेश की इस मीट में जो है इसका मुझे रास्ता बराबर दिख रहा है। जी निश्चित तौर पर वाकई में महत्वपूर्ण बात आपने कही कि हमें दुनिया को तो समाहित करना है लेकिन खुद को नहीं भूलना है, इस पर भी थोड़ा जोर देना चाहिए। चैतन्य जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। आज जिस तरीके से रमेश जी ने जिक्र किया और जो कॉन्सेप्ट हमने शुरुआत में देखा कि रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का जो कॉन्सेप्ट सामने आया, स्थानीय उद्योगपतियों को लेकर चर्चाएं हुई, पूरे उद्योगपति भारत के यहाँ पर पहुंचे, स्थानीय स्तर के मध्य प्रदेश के उद्योगपति भी शामिल हुए। तो मुझे लगता है कि पहले ही ये सोची समझी वो रणनीति तय कर ली गई थी कि किस तरीके से पूरा माहौल तैयार हो, जो बातें कही गई कि जो जानकारी उनको उपलब्ध हो जाए, किस तरीके से मध्य प्रदेश में माहौल तैयार हो रहा है। अब ये सफर ग्लोबल तक पहुंच गया है और दुनिया भर के उद्योगपति आ रहे हैं और ऐसे में मुख्यमंत्री ने कहा कि उद्योगपति सभी आ रहे हैं, सबका स्वागत है, हमारी प्राथमिकता यहाँ के स्थानीय उद्योगपति हैं। पहले हम इनके जो उद्योग लगे हुए इनका विस्तार हो सके, प्राथमिकता में ये रहेंगे, उसके बाद हम दुनिया भर के उद्योगपतियों को मध्य प्रदेश में सभी सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे। इस कॉन्सेप्ट को, इस नजरिए को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, किसी भी प्रदेश की समृद्धि के लिए उद्योग सिस्टम होता है। उद्योग में सबसे बड़ी बात है कि उसमें स्थानीय लोगों को आज की तारीख में मध्य प्रदेश उद्योगों के मामले में बहुत पिछड़ा हुआ है और यही कारण है कि अगर हम इंदौर भर को छोड़ दें तो चाहे कि जबलपुर हो या भोपाल हो या ग्वालियर हो, ये रिटायर्ड लोगों के शहर बन के रहे, क्योंकि तो यहाँ बच्चों के लिए काम नहीं है। मदर इंडस्ट्री जब तक नहीं आती है तब तक काम नहीं बनता। बिल्कुल बिल्कुल। कहीं पे आती है तो उसके साथ 50 एंसिलरीज भी, सहायक उद्योग भी लगते हैं। जैसा अभी शर्मा जी ने भी बताया कि भाई हो सकता है चाय बनाने लगे, वहां पे कोई समोसा बेचने लगे, तो वो भी एक तरह का रोजगार है। इसके साथ साथ जो चीज, बड़ी चीज मदर इंडस्ट्री में बड़ी चीज बन रही है, उसको छोटी छोटी चीजों की जरूरत पड़ती है, तो वो एंसिलरीज के माध्यम से उनको सप्लाई होती है। जैसे हमारे जबलपुर में आयुध निर्माणियां फैक्ट्री है, 6 आयुध निर्माणियां। एक जमाने में वहाँ 400 सहायक उद्योग हुआ करते थे, कोई नट बनाता था, कोई सीट कवर बनाता था, कोई कुछ बनाता था, लेकिन वो सारे सहायक उद्योग अब धीरे धीरे खत्म हो गए। तो ये जो ग्लोबल समिट है, ये मुझे लगता है कि ये मध्य प्रदेश के इतिहास में मील का पत्थर साबित हो गया, क्योंकि सबसे बड़ी बात जो थी वो थी मोहन यादव जी की, कि उन्होंने रीजनल समिट की व्यवस्था की। अभी तक ये होता था कि इंदौर है या भोपाल है या कोई महानगर है, वहां पर जाती थी, लेकिन हर जगह जाके अगर आप रीजनल समिट कर रहे हैं तो वहां पे क्या उद्योगों के लिए फायदा हो सकता है। जैसे मान लीजिए बालाघाट का इलाका है, वहाँ वन बहुत है, जबलपुर है तो वहाँ डोलोमाइट, संगमरमर है, कटनी है तो वहाँ डोलोमाइट है, तो वहां पे क्या स्थानीय चीजें उपलब्ध हो सकती हैं उद्योगपतियों को। इसलिए रीजनल समिट की जो कल्पना डॉक्टर मोहन यादव ने की थी, वो अपने आप में एक नया प्रयोग था। तो मुझे लगता है कि इस रीजनल समिट के साथ साथ जब ये जो ग्लोबल समिट हो रही है, और देखिए चूंकि उसमें प्रधानमंत्री की शिरकत हो रही है, तो जाहिर है कि उसमें प्रधानमंत्री चूंकि आ रहे हैं तो बड़े बड़े उद्योगपति उसमें शामिल होने की कोशिश करेंगे। इसलिए आप देखते कि जितनी एप्लीकेशंस थी उससे ज्यादा वहां पर एप्लीकेशन निवेशक के लिए, तो ये एक बहुत ही अच्छा प्रयोग है। और मुझे लगता है कि आगामी 2-4 सालों में मध्य प्रदेश जो अभी तक उद्योगों के मामले में बिल्कुल पिछड़ा हुआ है, वो उद्योगों से समृद्ध हो जाएगा और उसका फायदा यहाँ के बच्चों को मिलेगा जो आज पलायन करके गुड़गांव या बेंगलुरु या हैदराबाद या दिल्ली या बॉम्बे जा रहे हैं। अगर उद्योग लगेंगे तो निश्चित तौर पे यहाँ पे जो भी चीजें उपलब्ध, जैसे आप देखिए कि एक बहुत बड़ा पर्यटन हब बन सकता है महाकौशल इलाके में। आप देखिए कि भेड़ा घाट है, इसके साथ खजुराहो है, इसके साथ बांधवगढ़ है, कान्हा है, पैंच है, तो ये सारी चीजें मिला के एक बहुत बड़ा पर्यटक हब बन सकता है, जिसमें बड़े बड़े होटल्स आ सकते हैं, विदेशी लोग आते हैं, उनमें ठहरेंगे, देखेंगे। तो ये तमाम जो कल्पना की है मोहन सरकार ने, मुझे लगता है कि 1 साल सरकार तो अभी हुआ है, लेकिन इस बीच उन्होंने जिस तरह से उद्योगों को बढ़ावा देने का प्रयास किया है, वो अपने आप में बहुत ही ऐसा कदम है जो अभी तक शायद मुझे लगता नहीं कि किसी ने उठाया होगा। ये बात सही है कि पूर्व मुख्यमंत्री जो शिवराज सिंह चौहान थे, उन्होंने भी बहुत रीजनल समिट की थी, लेकिन उसका कोई फायदा मिला नहीं। दूसरी सबसे बड़ी कहना चाहता हूँ वो ये है कि जब उद्योगपति उद्योग लगाने आता है तो एकल खिड़की की प्रणाली आपको लागू करना होगी, क्योंकि जो औपचारिकताएं होती हैं उसमें अफसरों की मकड़ जाल में उद्योगपति जब फंसता है तो फिर वो निराश होकर चला जाता है।
तो मुख्यमंत्री को ये सोचना होगा कि हम किसी एक ऐसे वरिष्ठ अधिकारी को एकल खिड़की का प्रभारी बनाएं और उसको तमाम अधिकार दें और उसकी निगरानी मुख्यमंत्री करें, ताकि जो भी उद्योगपति चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, वो अगर अपना उद्योग लगाना चाहता है तो उसमें जो भी औपचारिकताएं हैं वो एकल खिड़की से मिल सके। दूसरा एक सबसे बड़ी जो बात मैं कहना चाहता हूँ वो ये है कि ठीक है, आप बहुत बड़े बड़े उद्योग ला रहे हैं, लेकिन जो एमएसएमई के उद्योग हैं, जो छोटे छोटे उद्योग हैं, उनको सहायता नहीं मिल पा रही है। जैसे जो एमएसएमई के माध्यम से 1-1 करोड़ के जिन लोगों ने बच्चे में लगाए, उनको सब्सिडी, वो 3-3 बार की सब्सिडी के लाइबिलिटी उनकी हो गई, लेकिन उनको सब्सिडी नहीं मिल पा रही, कहा जा रहा है कि फंड नहीं है। तो सबसे पहले हमको ये देखना होगा कि छोटे उद्योग जो बच्चे लगा रहे हैं उनको हम पर्याप्त समय पे उनकी सब्सिडी दें ताकि वो आगे बढ़ सके। लेकिन इसके साथ साथ ये भी बहुत ही आवश्यक हो गया है कि जो ग्लोबल समिट है उसमें किस तरह के उद्योग आ रहे हैं, और ऐसा ना हो कि सिर्फ एमओयू साइन हो जाए, उसको वास्तव में अमली जामा भी पहना जाएगा कि नहीं जाए, ये भी सब देखने वाली बात है। वाकई में सभी बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही। और जहां तक कि एकल खिड़की की बात है या फिर सिंगल विंडो की बात लगातार मुख्यमंत्री कह रहे हैं, और चैतन्य जी, हमने जितने भी उद्योगपतियों से बातचीत की है, मुझे लगता है कि सभी की सबसे बड़ी समस्या में से एक रही कि वो चक्कर जो उनको काटने पड़ते हैं, कभी इस विभाग में कभी उस विभाग में, बहुत इससे परेशानी उनको होती है और कई बार मनोबल भी उनका टूटता है। रमेश शर्मा जी, देखिए, महत्वपूर्ण बातें अभी तक कही गई हैं, सरकार द्वारा प्रयास भी किए गए हैं। जिस तरीके से आज हम लगातार कहते हैं कोई भी योजना हो, कोई भी नियम हो, अगर उसे पूरा करना है तो लोगों का सहयोग बड़ा आवश्यक होता है। आज अगर किसी से कहा जाए कि मध्य प्रदेश में निवेश आ रहा है, अगर राजधानी से हट के कई शहरों में जाए, तो अधिकतर लोग शायद ये कह सकते हैं कि कई बार ऐसी समिट्स होती है, निवेश आता है, लेकिन हमें क्या फायदा हो रहा है। लेकिन वाकई में अगर इसे गंभीरता से लिया जाए, गंभीरता से इस वजह से क्योंकि दुनिया भर के जो देशों ने तरक्की की है वहां पर उद्योगों की स्थापना कितनी महत्वपूर्ण साबित हुई है, अगर वो यहाँ पर तस्वीर जो नजर आ रही धरती पर उतरती है तो उसके बहुत बड़े इंपैक्ट है। लेकिन आप क्या मानते हैं कि लोगों में वो जागरूकता है, वो सहयोग की अपेक्षा लोगों से हम कर सकते हैं? नहीं, निश्चित रूप से देखिए, जागरूकता तो जैसे समय का परिवर्तन आता है और नई चीज आती है, व्यक्ति में जिज्ञासा बढ़ती है और ये जिज्ञासा ही उसको जागरूकता बनाती है। तो मोटे तौर पर यहाँ दो चीज होती है। एक तो सरकार का प्रयास, ये बहुत अच्छी बात चैतन्य जी ने कही कि कहीं ना कहीं बड़े उद्योगों के साथ साथ जो छोटे उद्योग और कुटीर उद्योग और जो लोकल उद्योग पर भी सरकार को एक तालमेल अच्छा बिठाया जाना चाहिए। और इस बीच में एक अच्छी खबर मैंने ये भी देखने को मिली थी, क्योंकि पिछले दिनों इंदौर को लेकर के कुछ उद्योगपतियों ने शिकायत की थी अनुमति की। तो कुल मिलाकर के जो 28-30 अनुमतियां लगती थी, उसको अभी उद्योग विभाग ने बैठक करके सारे अधिकारियों की उसको घटा करके 8-10 कर दिया है। और उस 8-10 के लिए भी एक डेस्क बनाई जा रही है। हर जो भी क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र डेवलप कर रहे हैं, वो उन औद्योगिक क्षेत्रों में एक डेस्क बनाई जा रही है, वहां एक जगह से वो सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। इसके अलावा एक ये निर्देश भी मुख्यमंत्री जी ने दिए हैं, कई मामलों में मोहन यादव बहुत अच्छी पहल कर रहे हैं। ये निर्देश भी उन्होंने दिए हैं कि इंडस्ट्री की कोई एक एप्लीकेशन अगर आ रही है तो उसको टाइम लिमिट के अंदर ही उसमें आपको निपटाने का पूरा करना है। और उसमें ऐसा भी नहीं उसको बहाना बना करके उसको टाल दिया जाए, उसको कोशिश करना है नियमों के अनुकूल ही सकारात्मक सोच के साथ टाइम लिमिट में वो एप्लीकेशन टेबल पर 24 घंटे से ज्यादा ना रहे। ये उन्होंने इस बार दिया है और 10 दिन का उन्होंने दिया है। और उसमें उनका मानना ये है कि वो ये अपेक्षा ये कर रहे हैं उद्योगपतियों से भी कि एमओयू साइन होने के 1 माह के भीतर उस पर काम स्टार्ट हो जाए और तीसरे महीने पर वहां पर कुछ ना कुछ निर्माण कार्य दिखने लगे और अधिकतम 1 साल में वो यूनिट खड़ा हो जाना चाहिए। अभी तक ये होता था कि 1 साल का समय उद्योगपतियों को उद्योग स्टार्ट करने के लिए दिया जाता था। इस बार सरकार ये कोशिश कर रही है। दूसरा, इस बार उद्योगपतियों का मनोबल बढ़ाने के लिए जो प्रधानमंत्री जी रात को आ रहे हैं, ऐसा सुनने को आया है, शायद आपके पास अच्छी खबर होगी कि रात को कुछ अनौपचारिक मुलाकात प्रधानमंत्री जी से कुछ उद्योगपतियों की होगी और पांडाल के भीतर कुछ लोगों से वो बाकायदा कतार में जैसे हाथ मिलाते हुए निकलते हैं। तो करीब 50 से अधिक बड़े उद्योगपतियों से प्रधानमंत्री जी व्यक्तिगत भी उस तरीके से ग्रुप में समूह में मुलाकात कर सकते हैं। तो ये घटना भी कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश के लिए बहुत कायदे की होगी। और एक बात और कहना चाहता हूँ, आधुनिक कभी रहा था भारत सोने की चिड़िया और विश्वगुरु भी रहा, लेकिन आधुनिक दौर में जापान हो या अमेरिका हो, वो पूरी दुनिया में केवल उद्योगों की दम पर ही अपनी धाक बना पाए। और ये उद्योग 3 प्रकार के, एक सामरिक उद्योग हो रक्षा से संबंधित, एक अंतरिक्ष की टेक्नोलॉजी हो और एक जो है आधुनिक टेक्नोलॉजी। तो इसमें जो अभी जो बात हुई है
AI की भी बात हुई है, IT की भी बात हुई है, और रक्षा संसाधनों की भी बात हुई है, और अंतरिक्ष की ऊर्जा के वो भी बात हुई है। तो मैं समझता हूं आने वाले 100 वर्षों में जो जरूरतें आने वाली हैं उसके अनुरूप उद्योगों की बात हो रही है। मैं समझता हूं भारत को जिस तरीके से 2047 का लक्ष्य मोदी जी ने निर्धारित किया है, ये इन्वेस्टर्स मीट मध्य प्रदेश की अग्रणी भूमिका साबित करेगी, लेकिन इसमें अधिकारियों का और जनता का दोनों का सहयोग आवश्यक है और जागरूकता आवश्यक है, जैसे चैतन्य जी ने कहा। जी बिल्कुल, देखिए अधिकारियों का बहुत सहयोग की जरूरत है और वाकई में जनता के जितने सहयोग की मुझे लगता है कि अगर जनता पूर्ण क्षमता के साथ अगर साथ देगी, जो चाइना के साथ हुआ कि जो पॉपुलेशन समस्या थी उसे वर्कफोर्स में तब्दील कर दिया गया, तो वो जिस तरीके से विकास हो सकता है 2047 बहुत मुझे लगता है उससे बहुत पहले चीजें पूरी हो सकती हैं। चैतन्य जी, जिस तरीके से हमारा काम भी है लोगों को जागरूक करना, लोगों को ये बताना कि इसका महत्व क्या है, कैसे लोगों को बताया जाए कि इंडस्ट्री के आने पर जो दुनिया की तस्वीर बदली कई देशों के जो आज विकसित देश कहे जाते हैं, अगर हमारे यहाँ की तस्वीर अब बनती दिखाई दे रही है तो जहां तक दोगुनी आय की बात होती है, तेगुनी आय की लोगों की बात होती है, इससे कई गुना ज्यादा बेहतर उनकी जिंदगी बेहतर हो सकती है अगर इंडस्ट्री यहाँ पर आए। लोगों को कैसे समझाया जाए? नहीं, देखिए, ये तो हर व्यक्ति चाहता है कि उसका प्रदेश इंडस्ट्री से समृद्ध हो जाए, क्योंकि जब इंडस्ट्री रहेंगी तभी उसको रोजगार मिलेगा। आज जो बच्चे पढ़ के निकल रहे हैं, जो डिग्री ले रहे हैं, उनको उनके सामने मजबूरी है कि वो क्या करें। अगर प्रदेश में उद्योग नहीं है और उनको उनके योग्यता के अनुसार वेतन नहीं मिल पा रहा है तो उनको बाहर पलायन करना पड़ता है। अब ये जो ग्लोबल समिट हो रहा है तो इसमें बड़े बड़े उद्योगपति, विदेशी उद्योगपति भी आ रहे हैं जो बहुत लंबा आपका इन्वेस्ट करने वाले हैं। तो जाहिर सी बात है कि ये मदर इंडस्ट्री जब लगेगी तो उससे छोटे लोगों को भी फायदा होगा। दूसरा, तो अभी बायोफ्यूल की बात हो रही है, जो इंडस्ट्री समिट पहले बायोफ्यूल की बात हुई है। तो बायोफ्यूल एक बहुत ही रचनात्मक और ऐसा एक कदम होगा जिसमें ये जो पत्ती को लेके हल्ला मचता है, कैसे प्रदूषण हो रहा है, उसका फायदा मिलेगा किसानों को जो पराली जलाते हैं, वो बायोफ्यूल के काम में आ जाएगी। तो ये बहुत सी चीजें हैं। देखिए, किसी भी जो प्रदेश होता है उसमें किस तरह की इंडस्ट्री लगाई जाए। अब आज मान लीजिए हम बालाघाट में अगर कोई दूसरे पत्थरों की इंडस्ट्री लगा दें तो वो सरवाइव नहीं कर पाएगी। हाँ, ठीक है चैतन्य जी, महत्वपूर्ण बात आपने कही है। समय हमारे पास इतना ही, हमें चर्चा को यहाँ पे खत्म करना होगा। बहुत शुक्रिया चैतन्य जी आपका, बहुत शुक्रिया रमेश शर्मा जी आपको चर्चा में शामिल होने के लिए। तो मोहन सरकार तमाम प्रयास कर रही है और सभी को इंतजार है 24-25 फरवरी को पीएम मोदी आ रहे हैं, दुनिया भर के उद्योगपति आ रहे हैं और मध्य प्रदेश की तकदीर और तस्वीर बदलने की कवायद से शुरू होती नजर आ रही है। फिलहाल के लिए खास पेशकश में इतना ही। देश प्रदेश की और भी खबरों के लिए देखते रहिए स्वदेश न्यूज। ऐसी ही खबरों के लिए हमें लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।